दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी ये सनातन धर्म विवाद का बायस भी होता है। यानी लोग जो हैं सोचते हैं कि आखिर ये सनातन धर्म है क्या। हमारे भारत देश में कुछ लोग कहते हैं हम सनातनी, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम सनातन धर्म पे। तो आखिर धर्म तो हमने जाना है थोड़ा बहुत, अभी पिछले हमारे 10 एपिसोड्स में हमने जाना कि धर्म क्या है और धर्म की कुछ तफसील हमें मालूम हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो लफ्ज़ जुड़ा हुआ है सनातन, ये क्या है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि धर्म तो आपने जान लिया, जिसका अर्थ है ईश्वरीय नियम, वो नेचुरल लॉज जो पूरी प्रकृति में हर प्राणी के साथ अलग अलग ईश्वर ने बना कर दिए हैं, जिस पे पैदा होने से मरने तक हर प्राणी उस पर अपना जीवन गुजारता है। उन नियमों के अनुसार, उन प्राकृतिक नियमों को ही उस प्राणी का धर्म कहा जाता है। मगर सनातन का क्या मतलब है, तो आज मैं बताऊंगा। सनातन का अर्थ है कांस्टेंट, हमेशा एक सा चला आ रहा, जिसमें कभी चेंज नहीं होता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नियम कभी बदलेंगे नहीं और कोई उन्हें तब्दील भी नहीं कर सकता। अब सनातन धर्म यानी उस एक निराकार परमात्मा के बनाए हुए वो ईश्वरीय नियम जो कांस्टेंट है, जो हर इंसान के अंदर कॉमन है, किसी एक मनुष्य के अंदर नहीं, किसी एक इंसान के लिए नहीं। ये नहीं कह सकते कि फला इंसान सनातन धर्म पर है, बल्कि हर इंसान का धर्म सनातन है। अब आपको ताज्जुब होगा कि आखिर ये सनातन कांस्टेंट की ये मानी कैसे, तो मैं आपको बताता चलूं। आपको मिसाल दूं कि जैसे दुनिया की हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, इस प्यार का एक नाम है जिसे कहते हैं ममता। तो क्या ममता सिर्फ मुसलमान माओं में होती है, या ममता का जो जज्बा है, अपनी औलाद से प्यार का जो जज्बा है, भावना है, वो क्या सिर्फ हिंदू माओं में होती है या अमेरिका की क्रिश्चियन माओं में होती है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई माँ जंगल में भी होती है और अपने औलाद पैदा करती है, तो उसे ऐसा उस औलाद से प्यार हो जाता है जैसा किसी बच्चे से नहीं होता। ये उस ईश्वर की तरफ से दी हुई एक नियम है, एक नेचुरल लॉ है। और ये लॉ कैसा है? क्या कभी माँ अपने बच्चे का खून करती है? शाज़ व नादिर, 1% भी नहीं, 0.5%, 0.2 और 1% भी ये बात नहीं आती। कॉमनली देखा जाए तो सब इन माओं के अंदर ये बात है कि वो 99% अपने बच्चे से प्यार करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ममता का जो जज्बा है, ये उस परमात्मा का बनाया हुआ ममता का जो नियम है, माँ का अपनी औलाद से प्यार करने का जो नियम है, ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं। दुनिया की पहली माँ हमारी जो हव्वा अलैहिस्सलाम, वो भी अपने बच्चों से प्यार करती थी, और परले के वक्त आखिरी माँ जो होगी वो भी अपने बच्चे से प्यार करेगी। और आज भी जितनी भी माएँ हैं वो अपनी औलाद से प्यार करती हैं। तो ये प्यार करने का जो नेचुरल लॉ है माँओं के अंदर, ये सनातन धर्म है। क्योंकि ये ईश्वर का ऐसा नियम है जो कभी बदलता नहीं है, कभी तब्दील नहीं होता, ना होगा। ये हमेशा हर एक में है और हर माँ में रहेगा। इसी तरीके से ढेर सारे जज्बे जो कांस्टेंट हैं, दायमी हैं, हमेशा हैं, सदा से एक से चले आ रहे हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं, ऐसे तमाम लॉज को हम सनातन कहेंगे, क्योंकि ये दायमी है, हमेशा से है। और इसकी और दूसरी खूबी क्या है इस सनातन धर्म की? सनातन धर्म वो धर्म है जो सब इंसानों में कॉमन है, किसी का पर्सनल ये धर्म नहीं। अगर कोई हिंदुस्तानी कहे कि हम ही सनातन धर्म पे हैं, ये मुसलमान कहे कि हम जो है दीन इस्लाम पे नहीं। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको समझाने की कोशिश की कि इस्लाम भी दीन फितरत है। दीन फितरत यानी हर एक के नेचर में जो ईश्वरीय नियम और लॉज इन बिल्ड कर दिए गए हैं, वो इस्लाम है, वो दीन फितरत है। इसी तरीके से सनातन धर्म भी जो है वो भी हर एक के अंदर इनबिल्ट है, हर इंसान के अंदर है।
अमेरिका की माँ के अंदर भी है, अमेरिका के इंसान के अंदर भी है, पाकिस्तान के इंसान के अंदर भी, ईरान के इंसान के अंदर भी है, भारत देश के इंसानों के अंदर भी है। कहीं ये कॉमन है, किसी का पर्सनल नहीं है। ये कोई, मैं आपको बताता चलूं, ये कोई रस्म रिवाज का नाम नहीं है कि अमेरिका की तहजीब अलग और राजस्थान की तहजीब अलग और महाराष्ट्र की तहजीब अलग, यहाँ का रस्म रिवाज, ये रस्म रिवाज का नाम नहीं है। सनातन धर्म वो ईश्वरी अटल कॉमन नियम है जो सब इंसानों में पाए जाते हैं। अगर वो कहीं किसी मुल्क के इंसानों में वो पाए नहीं जाते जो दूसरे मुल्क के इंसानों में पाए जाते हैं, तो वो सनातन नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत ही वजाहत के साथ, बहुत ही तफसील के साथ हमारे 10वें अध्याय में ईश्वर ने, निराकार ईश्वर ने बताया है, 10वें अध्याय का और चौथा और 5वां श्लोक है ये। इसमें क्या बता रहे हैं परमेश्वर कि बुद्धि और ज्ञान यानी अक्ल और इल्म इस्तेमाल करना, ये सनातन धर्म है। हर इंसान को देखिए तो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता है और वो ज्ञान का प्रयोग करता है, ये चीज। और क्या बता रहे हैं कि जो अच्छे इंसान होते हैं दुनिया के, तमाम दुनिया के जितने भी अच्छे हैं, उनमें ये सनातन धर्म पाया जाता है कि वो दुनियावी ऐश और इक्तदार से ज्यादा मोहब्बत नहीं रखते। ये कॉमन है। जो भी वली औलिया, संत, साधु, पैगंबर हैं, वो कभी दुनिया का राजपाट और दुनिया का ऐश और आराम कभी नहीं चाहेंगे। और क्या बताया गया सनातन धर्म में? क्षमा कर देना, माफ कर देना, ये सब इंसानों को अच्छा लगता है। जब कोई गलती हो जाए और कोई माफ कर दे तो लोग उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है जिसने माफ कर दिया, इतना उस पर जुल्म हुआ लेकिन उसने माफ कर दिया। इसी तरीके से सच्चाई पर कायम रहना। हर इंसान जब झूठ बोलता है तो उसके अपने ज़मीर में, उसकी अपनी अंतरात्मा में एक बोझ सा, एक गिल्टी फीलिंग शुरू हो जाती है। तो हर इंसान सच्चाई पे कायम रहता है, कायम रहना चाहता है, और जब सच्चाई पे वो कायम रहता है तो उसे वो खुशी मिलती है जो कभी किसी को नहीं मिल सकती। और आगे है कि नफ्स पर काबू पाना। हर इंसान जो है अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा लोभ में पड़ गया हूं, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। ये हर अच्छे इंसान को ये ठीक बात लगती है। कहीं दुनिया में आप सुनेंगे नहीं कि कोई अगर अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, अपने बेकाबू मन को काबू में करना चाह रहा है, तो लोग उसे पाप कहेंगे। नहीं, हर कोई समझेगा कि नहीं, ये बेहतरीन चीज़ है। और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना। इसी तरीके से अगर दुख में हो या सुख में हो, या जिंदगी मिल रही हो या मौत मिल रही हो, भय में हो या अभय हो या बेखौफी का हाल हो, हर हाल में इंसान जो है सब्र करता है और इसे ईश्वर की तरफ से समझता है और इन हालात को झेलता है। ये हर इंसान में खूबी पाई जाती है कि वो चाहता है कि जिंदगी मौत हर एक इंसान के साथ लगी। किसी मखसूस देश के, किसी मखसूस मजहब के इंसान के साथ ये चीज़ें नहीं लगी। ये सब ईश्वर ने ये सब नियम बनाकर हर इंसान में दे दिए हैं कि हर इंसान इन चीज़ों से गुजर रहा है, इन हालातों से गुजर रहा है। और क्या? जुल्म, ईज़ा रसानी और तशद्दुद से दूर रहना। क्या खूब कहा है परमात्मा ने भगवत गीता में। ये 10वें अध्याय की 5वां श्लोक है कि क्या है? अत्याचार, जुल्म और लोगों को त्रास देना, तकलीफ देना और लोगों को मारना, लड़ाई झगड़ा, इस सब से हर इंसान दूर रहना चाहता है। कौन इंसान चाहेगा कि सुबह शाम लड़ता रहे, खून उसे निकलता रहे, दर्द होता रहे, उसका धंधा पानी चौपट हो चुका हो, उसके बाल बच्चों की जिंदगी खतरे में हो? कोई इंसान ये नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि वो जुल्म से दूर रहे, वो भी जुल्म ना करे, कोई उस पर जुल्म ना करे। और न्याय करना। आप पेट्रोल पंप की लाइन में जाइए और आपका 10वां नंबर है, आप अचानक देखें कि सामने से कोई नई बाइक आई और वो बीच में जो है 10वें नंबर से, आपका 10वां नंबर आपसे पहले ही कहीं क्यू को तोड़ के घुस रहा है कोई आदमी, तो सब उसको चिल्लाने लगेंगे। चाहे वो उस लाइन के अंदर हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, हर इंसान उस आदमी को चिल्लाएंगे, कहेंगे अरे अरे लाइट मत तोड़ो, लाइन से आओ, इंसाफ से रहो। खुद पेट्रोल पंप वाला कहेगा भैया जरा
तुम्हारा 11 नंबर पे रहो। ये कोई गीता या कुरान पढ़ के लोग क्यों में लगने के लिए नहीं कहते, बल्कि हर एक की अंतरात्मा में यही सनातन धर्म है, यही नियम, यही लॉ हर एक के अंदर फीड है परमात्मा की तरफ से कि हर कोई न्याय चाहता है, हमेशा इंसाफ चाहता है। बेइंसाफी कहीं भी हो रही हो, हर इंसान को खराब लगता है। हमारे देश की बड़ी खूबी है हिंदुस्तान, जिसे कहते हैं कि मेरा भारत महान। यहाँ पे मैं देखता हूँ जब कभी मुसलमानों पे कोई जुल्म तशद्दुद होता है, हमारे सारे सेकुलर हिंदू भाई बहनें हर तरफ से उनके हक में खड़ी हो जाती हैं। इसी तरीके से कोई भी ऐसे अन्याय का काम हो रहा हो तो हिंदू मुस्लिम मिल के उसका मुकाबला करते हैं, उस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारे भारत देश में अभी इंसाफ जिंदा है। तो इंसाफ भी एक लॉ है, एक सनातन धर्म है, एक दीन फितरत है जो इन बिल्ट है। इसी तरीके से आगे कहा गया है अमन से रहना। हर इंसान चाहता है कि अमन से रहूं मैं, फसाद झगड़ा हर एक को नापसंद है। और आगे है कि परमेश्वर की राह में जद्दोजहद करना, हर एक के लिए तप यानी कठिनाइयों को झेलना, ये हर एक को पड़ता है इस दुनिया में। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे तप न झेलना पड़ा हो, ईश्वरीय रास्ते में उसको कोई ना कोई तरास ना पहुंची हो। हर एक को ये नियम ये परमेश्वर ने दे दिया है। और कितना ही कट्टर, कितना भी लोभी इंसान हो, हर इंसान कुछ न कुछ दान पुण्य करता है। आगे लिखा है कि सदका खैरात देते रहना, दान पुण्य करते रहना। कितना भी कठोर हो, कुछ न कुछ किसी न किसी पे उसे रहम आ जाता है, या कुछ न कुछ अपनी कमाई में से देने की कोशिश करता है इंसान। और इज्जत जिल्लत ये सब परमेश्वर कह रहे हैं कि बेशक ये तमाम इंसानों में अलग अलग किस्म की जो जज्बे, हालात और ये नेचुरल कांस्टेंट लॉज हैं, ये सब खुदा की मर्जी पर चलने वाले नियम हैं। और ये कैसे हैं? इसे कहा गया है भाव है। मैंने पीछे एक एपिसोड में बताया है कि भाव का मतलब होता है वो कॉमन नेचुरल लॉ जो सब इंसानों में, और एक लॉज ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, एक अलग किसी पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं, वो दूसरे में नहीं होते। वो पर्सनल नियम होते हैं, पर्सनल गुण होते हैं। जो किसी कोई अच्छा गीत गाता है, कोई जो है पेंटिंग करता है, कोई जो है तो जंगजू है जिसके अंदर जो है बहादुरी की ताकत पाई। ये हर एक की अपनी अपनी पर्सनल है, हर एक में नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि हर इंसान दो पैर पे चलता है, हर इंसान दो आंखों से देखता है, हर इंसान के दो कान है, एक नाक है, हर इंसान के जबड़े के अंदर 32 दांत होते हैं, और हर इंसान मुंह से ही खाते हैं। तो ये सब जो नियम है जो कॉमन सब इंसानों में पाए जाते हैं, किसी एक मुल्क एक धर्म के लोगों में नहीं है, और कांस्टेंट हैं, हमेशा से एक से चले आ रहे हैं, ये है सनातन धर्म। जैसे बॉडी के मैंने भी बताया नियम, इसी तरीके से परमेश्वर ने यहाँ भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहा कि हालात खौफ के, इज्जत के, जिल्लत के, ये सबके साथ लगे हुए हैं। इसी तरीके से अमन से रहना, जुल्म से दूर रहना, ये हर इंसान चाहता है। तो ये कॉमन है और कांस्टेंट है। ये आगे कह रहे हैं 4 और 5वें श्लोक के आखिर में परमेश्वर क्या कि ये सब पैदाइशी फितरत है, ये सब पैदाइशी धर्म है, ये कांस्टेंट धर्म है, नेचुरल लॉज हैं जो सब इंसानों में खुद अल्लाह ने पैदा कर दिए हैं, भगवान ने पैदा कर दिए हैं हर इंसान के अंदर। इसीलिए अगर ये सब नियम सब इंसानों में पाए जा रहे हैं तो हर इंसान सनातन धर्म पर है। कम उबेश किसी में मान सकते हैं कि कोई कम है, कोई ज्यादा है। किसी ने बुराई बर्ताव ज्यादा अपना लिया है तो उसमें कम होंगे, मगर ज्यादातर इंसानों में, हर कंट्री के, हर मजहब के इंसानों में ये कॉमन है। तो इन्हीं कॉमन और कांस्टेंट ईश्वरी लॉज को जो पूरे इंसानों में पाए जाते हैं उन्हें सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहते हैं। सनातन का भी वही मतलब है, यानी कांस्टेंट, हमेशा एक से चले आ रहे, और शाश्वत का भी मतलब है कांस्टेंट, हमेशा एक से चले आ रहे। ये दोनों अलग अलग नहीं है। चाहे इसे सनातन धर्म कहो, चाहे इसे शाश्वत धर्म कहो, या इसे कहो दीन फितरत, जो इंसान की अपनी फितरत में है। और चूंकि इस्लाम भी दीन फितरत है, आप इस्लाम कहो या दीन फितरत कहो,
या शाश्वत धर्म का हो या सनातन धर्म का हो, ये सब एक ही चीज है। अब इंशाल्लाह मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि भगवत गीता में खास तौर पर सनातन धर्म, जाति धर्म और शाश्वत धर्म किस श्लोक में आया है, और कुरान में भी इसके बारे में तफसीलात आई है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः।